नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि रूस के कजान शहर में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पे रूस में हमला हो गया है। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां रूस के कजान शहर में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ है। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है जहां 3 हाई राइज बिल्डिंग के टकराकर उसके साथ ही ब्रिक्स समिट के मेजबानी कर रही थी, चर्चा करने आए थे और इसके साथ ही ये हादसा हुआ। और इसके साथ ही कजान में ही 2024 का ब्रिक्स समिट था जहां पे ये आज हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां लग गई, बिल्डिंग से निकल गए लोग और इसके साथ ही रूस की कजान में यह अटैक हुआ है। और इसके साथ ही मेजबानी करने आए थे 2024 के समिट को लेकर चर्चा होनी थी जहां यह बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पे ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर चर्चा हो रही थी जहां पे यह अटैक हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं जहां पे यह हमला हुआ, अटैक हुआ और लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और घरों में आग लग चुकी है, बिल्डिंग से लोगों को निकाला जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर रूस से बता रहे हैं जहां पे यह हादसा हुआ, मेजबानी करने आए थे, ब्रिक्स के समिट को लेकर चर्चा हुई जहां उस वक्त ये बड़ा अटैक हो गया। रहे हैं जहां पे ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर चर्चा हुआ, जहां पे अटैक हो गया और आग लग गई। और इसके साथ ही मेजबानी को लेकर चर्चा हो रही थी जहां पे घरों में आग लग गई और बिल्डिंग से लोगों को निकाला जा रहा है। और रूस के कजान में यह बड़ा अटैक हुआ और इसके साथ ही लोगों को बाहर निकाल लिया गया है बिल्डिंग से और 3 हाई राइज बिल्डिंग से टकरा गया किलर ड्रोन और ये ड्रोन के टकराने से इतना बड़ा अटैक हुआ है। और ब्रिक्स की समिट की मेजबानी कर चर्चा हो रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पे यह हमला हुआ है और इसके साथ ही घरों में आग लग चुकी है और बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और तस्वीरें भी सामने आई हैं, सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमले के कारण भारी नुकसान होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रूस से है जहां पे ड्रोन के अटैक से यूक्रेन की तरफ से किया गया था और रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कजान शहर के ऊपर एक यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं जहां पे बिल्डिंग में आग लग गई, घरों में आग लगी और इसके साथ ही लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां रूस से अटैक हुआ और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कथित तौर पर भीमराव अंबेडकर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीति अब गर्मा गई है। अमित शाह की इस टिप्पणी के विरोध में सपा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। अमित शाह की इस टिप्पणी के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्देश पर सपा प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों को ज्ञापन देगी। इसका उद्देश्य लोकतंत्र एवं संविधान बचाना और भाजपा की दलित एवं पिछड़ों वर्ग विरोधी मानसिकता को उजागर करना है। इसके साथ ही आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ता द्वारा जिला अधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री द्वारा जनता के सामने क्षमा मांगने और पद से हटाने के संबंध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या तो अपनी इस टिप्पणी को लेकर माफी मांगे या फिर प्रधानमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दे। कहा कि इसको लेकर आज पार्टी के लोग प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ ही लगातार अब अंबेडकर को लेकर टिप्पणी को लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है। और जहां दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिला, अब वहीं लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज सपा प्रदर्शन कर रही है, आज ज्ञापन सौंपेगी और लगातार अंबेडकर के टिप्पणी को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। इसी के साथ हमारे साथ लखनऊ से यूपी न्यूज हेड हिमांशु श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की तैयारी है, क्या रणनीति है? अंबेडकर पे की गई टिप्पणी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, आखिर कहां तक ये बवाल आगे जाता हुआ दिखाई देगा? इस समय एक ट्रेंड चल चुका है, फैशन चल चुका है अंबेडकर 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 कहने का। तो ऐसे में ये जो है फैशन है, लेकिन उन्होंने जो आगे की टिप्पणी की उस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसको जो है काट करके, जैसा कि बीजेपी का कहना, कांग्रेस माफ कीजिएगा, जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि एक क्लिप जारी करके कि उन्होंने एक बयान दिया है कि
पैशन पैशन पैशन, और इससे जो है उन्होंने अम्बेडकर साहब की जो है बहुत उनका जो है तौहीन किया है। लेकिन इस पे ही बीजेपी ने भी एक क्लिप जारी की है, उसकी पूरी जो है क्लिप जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे बयान को तो काटा गया है और इसके साथ ही इस चीज को जो है कांग्रेस भ्रम बना रही है, क्योंकि जो पूरी क्लिप है उसमें बात यह है कि उन्होंने कहा है कि पीसी राय जो जब हिमांशु प्रशासन किस तरह जवाहरलाल से नेहरू की सरकार में उस समय पीसी राय ने एक लेटर जारी करते हुए लिखा था कि अंबेडकर जी और राजा जी को जो है अगर निकाल दिया जाए तो ऐसे में क्या नुकसान होगा। तो उन्होंने लिखा था कि राजा जी को निकालने से नुकसान होगा, लेकिन अंबेडकर जी को निकालने से कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि अंबेडकर जी जो है लगातार भीमराव अंबेडकर ने उस समय बात रखी थी, संसद में रखी थी, और बार बार ये कह रहे थे कि पिछड़ा वर्ग जो है उसको और 370 आर्टिकल 370 को जो है हटाने के लिए बात कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनको आश्वासन दिया गया था कि इसका विस्तार किया जाएगा, लेकिन किया नहीं गया। इसी को लेकर के चर्चाएं जो तेज थी और इसी बात को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया हुआ था कि जिस तरीके से आज अंबेडकर जी को मानने वालों की संख्या बढ़ गई है, राजनीतिक लाभ जो है कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है और इसी को लेकर के जो है पूरी तरह से आक्रोशित हो रही है। हिमांशु प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है ताकि स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण ना हो, क्योंकि सपा प्रदर्शन कर रही है और लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। आज दिल्ली से लखनऊ तक ये बात आ चुकी है, सपा लगातार प्रदर्शन कर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है, ज्ञापन देगी, तो प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि श्यामलाल पाल जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं सपा के, उन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा है महामहिम के नाम से, जिसको जो है उन्होंने अखिलेश यादव को और शिवपाल यादव जी को भी जो है टैग किया, राम गोपाल यादव जी, माफ कीजिएगा, राम गोपाल यादव जी को भी उन्होंने टैग किया हुआ है कि इसको जो है किसी तरीके से भी आप इसको संज्ञान लें और एक बड़े स्तर पे जो है एक नीति बनाए, राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से, इस तरीके से जो है चाहे जैसे कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश किया था, तो वैसे ही विधानसभा का घेराव किया जाए, जिससे अमित शाह का जो है उनको इस्तीफा देना पड़े, उनको हटाया जाए। हिमांशु, क्या लगता है ये प्रदर्शन अब किस और रुख लेगा? क्या ये प्रदर्शन ज्यादा मतलब आम जनता को भी दिक्कत होगी? प्रदर्शन करा जा रहा है और लगातार सिर्फ अंबेडकर का ही मुद्दा देखने को मिल रहा है। हर बार कहा जाता है कि बीजेपी लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या करता है, तो क्या लेकिन ये प्रजातंत्र की हत्या नहीं है? देखिए, अंबेडकर जी की संविधान के माना जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा है, तो ऐसे में उसके हिसाब से सभी लोग अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं और भारत का जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से संविधान अंबेडकर जी के ही उस पर लिखा है, वह है उन्हीं के संविधान पे चल रहा है। लेकिन इसमें सभी लोग जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ा वर्ग जो है वो अंबेडकर जी को जो है अपना बहुत उनका जो है फैन फॉलोइंग है, उनका जो है हमेशा अंबेडकर जी के फॉलो करता है। उससे बड़ी राजनीति होती है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको लेकर राजनीति तेज कर दी गई है, क्योंकि किसी तरीके से 2027 का जो चुनाव आना है उसमें कांग्रेस को और सपा को अपनी अपनी जो है डूबती नैया को, और जिस तरीके से इस समय का प्रवेश चल रहा है, लग रहा है कि अंबेडकर जी के नाम पर ही जो है इस बार खेवन होगा। हिमांशु, जिस तरह से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं दिल्ली में भी राहुल गांधी पर एफआईआर अब दर्ज कर दी गई है, क्योंकि विवाद वहीं से लगातार बढ़ा और जहां बात धक्का मुक्की तक आ गई और उसको लेकर ही लगातार प्रदर्शन हो रहा था और उसके बाद धक्का मुक्की तक बात आई। और अब पहले दिल्ली में प्रदर्शन, दिल्ली में नारेबाजी, अब लखनऊ में भी प्रदर्शन, नारेबाजी, और अब सीधा इस्तीफे की मांग की जा रही है, ज्ञापन दिया जाएगा। तो आगे की रणनीति, अगर सपा की बात करें तो आगे की रणनीति सपा क्या करेगी? अगर अमित शाह ने अपनी टिप्पणी वापस नहीं लिया, माफी नहीं मांगी, तो आगे की रणनीति क्या देखने को मिलेगी सपा की ओर से? देखिए, बीजेपी की तरफ से पूरा वीडियो जारी कर दिया गया है और उनकी तरफ से कहना है कि माफी किस बात की मांगनी है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं, हजार बार कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जय अम्बेडकर जय अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब के सिद्धांत पे ही हम लोग चलते हैं। ऐसे में हमने सिर्फ यही कहा है कि जो लोग कभी अम्बेडकर को मानते ही नहीं थे, वो अम्बेडकर का नाम लेकर के राजनीतिक फायदा क्यों उठा रहे हैं। इसी को हमने कहा है कि पूरी तरह से जो है कि इसका फैशन का एक बन गया है कि अंबेडकर जी का नाम लेने वाला, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और समुदाय जो है अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, उनसे जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्ष जो है अंबेडकर जी का नाम ले रहा है। ठीक है, चलिए हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार बवाल मचा हुआ है, लगातार बवाल देखने को मिल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने
अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर बवाल जो दिल्ली तक था उसने यूटर्न लखनऊ तक पे कर दिया और आज सपा प्रदर्शन कर रही है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है, उनको पद से हटाने की मांग कर रही है और लगातार कहा जा रहा है कि या तो वो माफी मांगे या फिर उनको पद से हटा दिया जाए। तो इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो बयान दिया वह बड़े विवाद की वजह बन गया है। इसको लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई। इसमें बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हुए और सांसदों ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। दोनों ने ही दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई। अब इस मामले में अब क्राइम ब्रांच की टीम जांच करने वाली है। 2 बीजेपी सांसदों के चोटिल होने को लेकर पार्टी की शिकायत पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर का केस क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा दर्ज शिकायत की जांच भी क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। राहुल पर लगे आरोपों में गंभीरता से चोट पहुंचाने से लेकर आपराधिक बल प्रयोग करने और धमकी देने की धाराएं भी हैं। हाथापाई से जुड़े मामले में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी के सांसदों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जमीन पर धक्का दिया, जिसके चलते उनके घुटने और पैर में चोट आई है और इस केस को भी जांच के लिए क्राइम ब्रांच के पास भेजा गया है। बीजेपी और कांग्रेस जहां एक साथ दूसरे के सांसदों का धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोनों ही सबूत के तौर पर यह मांग भी कर रहे हैं कि संसद के पूरे परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हुई फुटेज को सार्वजनिक किया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में यह माना जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम साबित होने वाले हैं, जो यह साबित कर सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगाए गए बीजेपी के आरोप सही हैं या कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोप। इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अवनीश जुड़े हैं। अवनीश, मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, क्या स्थिति है और एफआईआर अब हो चुकी है राहुल गांधी पे और कांग्रेस भी एफआईआर की बात कर रही है, तो क्या स्थिति है? अगर बात किया जाए तो संसद में भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए के समर्थक जो है सांसद जो है प्रदर्शन कर रहे थे कि सत्र के दौरान जो है अम्बेडकर के बयान की बात से लगातार उनका भी प्रदर्शन है। विपक्ष लगातार अम्बेडकर के नाम जो है लेते हुए दिखाई देती है, लेकिन वहीं पे उसके बाद लगभग अगर सुबह की बात किया जाए तो सुबह के वक्त जब संसद के अंदर तमाम जब सांसद अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, उस दौरान जो है धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की में साफ तौर पर अगर बीजेपी के सांसदों की बात किया जाए तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जो है उन्होंने जो है धक्का दिया, जिससे जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के जख्मी हो गए। उसके बाद से लगातार प्रदर्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उस दौरान जो है संसद के मकर द्वार पे जो है तमाम पक्ष और विपक्ष के सांसद जो है अम्बेडकर के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो है सांसद जो है बासुरी स्वराज, नई दिल्ली के सांसद जो है बासुरी स्वराज और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा जो है पार्लियामेंट थाने पे एफआईआर दर्ज कराया गया। तो इस एफआईआर में जो है लगभग 6 से 7 धाराएं जो है राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए हैं और इस धाराओं में जो है क्राइम ब्रांच पूरी तरीके से जांच करी। मैं धाराओं का नाम भी बता दूं आपको। धारा 109 जो है राहुल गांधी के ऊपर लगा, इसमें हत्या का प्रयास जो है 109 में कहा गया। वहीं धारा 115 भी लगाया गया, जिसमें चोट पहुंचाने की बात जो है कही जाती है और साथ ही साथ धारा 121 जिसमें सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए और चोट पहुंचाने की जो है बात कही जाती है और साथ ही धारा 351 जो है राहुल गांधी पे लगाया गया, जिसमें ये कहा गया कि आपराधिक धमकी जो है देने की बात कही गई है और धारा 125 जो है इसमें कहा गया है कि दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की जो है बात कही जाती है। तो इन 6 धाराओं में जो है राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है पार्लियामेंट थाने पे और इसके बाद से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करते हुए दिखाई देगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के तमाम जो नेता है उनका ये कहना है कि पहले मकर द्वार की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पूरी तरीके से देखना चाहिए, उसके बाद जांच करना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर यह भी देखा गया था कि दोनों तरफ से जिस तरीके से विपक्ष की अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी का ये भी कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो है मल्लिका खड़गे अर्जुन को भी धक्का दिया गया था, जिस कारण से ये धक्का मुक्की संसद के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब इन मामलों में जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच करेगी और जांच के बाद ही आखिरकार साफ हो पाएगा कि आखिरकार पूरे मामले में धक्का किसकी तरफ से दिया गया था। अवनीश, जिस तरह से जांच की बात लगातार की जा रही है, लेकिन जांच आखिर होगी कैसे? क्योंकि दोनों ही पक्षों का कहना है कि दोनों
दोनों की ओर से धक्का मुक्की की गई और अगर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच हो भी जाती है तो क्या लगता है ये मामला शांत होता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर बात किया जाए तो पूरा मामला ये था कि जिस तरीके से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जब संसद के अंदर भाषण देने के दौरान उन्होंने भाषण में अपने ये भी कहा था कि विपक्ष लगातार जो है पिछले कई दिनों से संविधान को लेकर पार्लियामेंट के अंदर आती है और पार्लियामेंट दिखाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है नारा देते हुए दिखाई देती है। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जितना वो भीमराव अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, अगर उतना वो राम का नाम लेते तो उनका कहीं ना कहीं कुछ भला हो जाता, जिससे लगातार जो है विपक्ष पार्टियां आक्रोश में आ गई और तमाम जगहों पर जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं। चाहे पार्लियामेंट की बात कर लिया जाए, शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन था, लगभग आखिरी दिन तक जो है विपक्ष प्रदर्शन करते हुए पार्लियामेंट के अंदर दिखाई दी थी। उसके बाद से तमाम पार्टियां देश के अंदर अगर बात किया जाए, चाहे बिहार की बात किया जाए तो बिहार में आरजेडी भी प्रदर्शन करने की बात कही रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की दो विपक्ष पार्टियां जो है बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी जो है प्रदर्शन करने पे जो है लगातार अड़ी हुई है, क्योंकि बात किया जाए मायावती ने साफ तौर पे ये कहा है कि पूरे देश में बीएसपी जो है प्रदर्शन करेगी और आज समाजवादी पार्टी द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पे यही मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री या तो माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे दे। लेकिन इन सारे बीच में जो है धक्का मुक्की हुई है, धक्का मुक्की की जांच जो है पूरी तरीके से जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है और आने वाले वक्त में ये भी साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो धक्का मुक्की हुई वो किस तरफ से हुई और जो चोटिल हुए, क्योंकि बीजेपी के दो सांसद को जो है चोट लगी तो जाहिर सी बात है इसके पूरी मामला जो है दिल्ली पुलिस के अंदर है और दिल्ली पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है जो पार्लियामेंट के अंदर लगे हैं उसकी भी जांच कर रही है। लेकिन अभी तक जो है फुटेज के बाद जिस तरीके से विपक्ष ये कह रही है कि समाज तो देश की जनता के सामने जो है वीडियो आना चाहिए, लेकिन अभी तक वो वीडियो जो है सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन जांच जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है करते हुए भी दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में ये भी साफ हो पाएगा कि आखिरकार धक्का किसकी तरफ से दिया गया था। अवनीश, अगर बात करें आरोपों की और राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी पे पहले से ही मानहानि का केस भी दर्ज है, अब ऊपर से एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्या लगता है कितनी मुश्किलें अब राहुल गांधी की बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, अगर बात किया जाए राहुल गांधी तो इसके पहले भी देखा गया था कि राहुल गांधी पे केस भी हुआ था और राहुल गांधी को अपना आवाज भी खाली करना पड़ा था और पार्लियामेंट से भी उनको निकाला गया था। उसके बाद से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से फिर से जो है राहुल गांधी चुनाव जीते और फिर उनकी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष में जो है विपक्ष में बैठे हुए राहुल गांधी पर अब धक्का मुक्की का आरोप लग चुकी है और इसमें 6 धाराएं लग चुकी, तो कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर जांच होती भी है इसमें तो जाहिर सी बात है वीडियो को देखा जाएगा, वीडियो के साथ अगर राहुल गांधी की तरफ से धक्का दिया गया है तो इन धाराओं के अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। लेकिन अब वीडियो आने के बाद उसकी जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो है राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर सामान्य तौर पर राहुल गांधी जो है पार्लियामेंट में जो तमाम आवाजें उठाते हुए दिखाई दे रहे थे वो आवाजें उठाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब वीडियो और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर नहीं। ठीक है अवनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार अब राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इससे पहले भी अगर बात करें तो राहुल गांधी पे इससे पहले अमित शाह के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर उन पे मानहानि का केस लगा था। अब एक बार फिर से धक्का मुक्की का आरोप लगाया है बीजेपी ने, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है और लगातार अब धाराएं भी लग चुकी हैं उन पे और अब ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच के पास जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि सीसीटीवी फुटेज, जो कि दोनों ही पक्ष मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को साफ कर दिया जाए ताकि मामला पता चले कि किसकी ओर से धक्का मुक्की की गई है। अब यह देखा जाएगा कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में क्या आता है और क्राइम ब्रांच किस तरह से जांच करता है। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का।
और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने मारा सर आपने? राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में। Excuse me, I have hand on his injury. और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दी। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा, यहां तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया। आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी, आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंचतीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अंबेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। सुन नहीं रहे आप लोग? सुनिए क्या बोल रहे हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको अपने पीछे कर दिया। साफ तौर पर कह रहे हैं हमने भारत रत्न बाबा साहब। अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैच्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका फ्लैग देखा? जाके फोटो लीजिए, उनके फ्लैग में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं।
पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षण है।